बताओ बेटा क्या आंसर आएगा 8x8 का जो चेस बोर्ड होता है उसमें। 204। 204। वेरी गुड। सबका आ गया 204, किसी का नहीं आया हो तो बताओ। बताओ भाई। मैम सबका आ गया। तुमने बोलना ही नहीं है, कसम खा रखी है। कोई बात नहीं। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा कैसे करोगे, 8 × 8 = 64। 7 × 7 कितना आ जाएगा 49। ऐसे करते जाओ 1 × 1 तक, फिर सबको ऐड कर दो। बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। वन 68। बेटा 6 × 6 करोगे 36। 5 × 5 करोगे 25। और क्या ऐड करोगे इसमें, 4 × 4 16। 3 × 3 तो कर, मैम 204 आ रहा है आंसर। 2 × 2 करोगे 4। 1 × 1 करोगे तो 1, फिर इनको ऐड करोगे तो 204 आएगा। ठीक है, यस मैम। आगे देखो। अब और बेटा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने आ सकते हैं। देखो कैसे, मान लो अगर ये फिगर है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने की सीधी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इंटीरियर एंगल मैम कर लो। बोलो बेटा। मैम मैम एक बार चेस बोर्ड वाला दोबारा उसको बताना। ये देख लो बेटा, ये है 8 × 8, 7 × 7, 6 × 6। ऐसे करते करते 1 × 1 तक चले जाओ, फिर सबका टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 204। क्लियर है। ओके मैम। अब आगे चलो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जब इस फिगर में काउंट करने हैं आपको क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स काउंट करना है, इंटरनल एंगल्स ट्राइंगल्स सॉरी। 1 2 3 4 इंटरनल ट्राइंगल्स कितने हैं 4। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके आ गए टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, टोटल 8। ठीक है, यस। अब अगर ये फिगर आ जाए, इस तरीके की कोई फिगर आ जाए, सारे के सारे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, सीधा इंटरनल ट्राइंगल्स काउंट करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। 16। वेरी गुड, 16। इंटरनल ट्राइंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई और आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ये फिगर आ जाए आपके सामने, तो इसमें ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे, लॉन्ग मेथड पे जाओगे, बहुत टिपिकल है, भूल जाओगे। देखो कैसे करना है, इंटरनल ट्राइंगल्स काउंट करो बस। कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो इंटरनल ट्राइंगल्स हैं उनको निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 आ गया। उसमें से -5 कर दो, आ गया 27 आंसर। आपको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -5। ठीक है, इंटरनल ट्राइंगल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 -5, आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। कर लोगे। यस मैम। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेना, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, एक दो टाइप के क्वेश्चन और बता देती हूँ बेटा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती रीजनिंग में। उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप उनको जल्दी इजीली आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। उनके लिए होता है कि आप एक एक ऑप्शन को पुट करके देखो। मान लो कुछ लोग जा रहे हैं, घोड़े लेके जा रहे हैं, कुछ घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आए। टोटल टांगे बतानी है, कितनी टांगे हैं, टोटल घोड़े बताने हैं, आदमी बताने हैं।
इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना, आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक एक ऑप्शन को उठाना, फर्स्ट ऑप्शन उठाया उसको आंसर मान के पुट करके देखोगे क्या क्वेश्चन में वो सही पुट हो रहा है, सब मैच हो रहा है तो वो आंसर है, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना। ठीक है, इन क्वेश्चंस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, और इक्वेशन बना के उस मेथड से तो जाना मत, बहुत लॉन्ग मेथड होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। एक मीटिंग में मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग क्या 5 लोग लेके चलती हूँ, 10 वाला आप सोल्व करोगे। ए बी सी डी ई, मीटिंग खत्म होने के बाद सबके सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो बताओ टोटल कितनी बार हैंडशेक हुआ, बता सकते हो? 10 बार 10 बार। 10 बार, वेरी गुड। देखो अब कैसे हुआ, ए जब उठा तो उसने बी से, 5 to the 10। देख लो बेटा देख लो, ए उठा तो उसने बी से हैंडशेक किया, फिर ए ने सी से हैंडशेक किया, फिर ए ने डी से हैंडशेक किया, और फिर ए ने ई से हैंडशेक किया। टोटल कितनी बार हैंडशेक हो चुका, 4 बार हैंडशेक हो चुका। अब जब बी उठेगा तो क्या बी ए से हैंडशेक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ए ने बी से किया हो या बी ने ए से किया हो, हैंडशेक तो दोनों का ही हो गया। तो बी जब उठेगा वो सी से हैंडशेक करेगा, फिर डी से करेगा, और फिर ई से करेगा, यानी 3 बार हैंडशेक हुआ। फिर सी जब उठेगा तो डी से करेगा, फिर वो ई से करेगा, 2 बार हैंडशेक हुआ। डी जब उठेगा तो सिर्फ ई से हैंडशेक करेगा, 1 बार किया। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना आ गया, 10। क्लियर है? यस मैम। तो अब अगर 10 लोग हैं तो आपका क्या आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस ऐसे ही 1 तक। ठीक है, तो इनको भी पूरा लंबा करने की जरूरत नहीं है। मान लो 500 लोग आ जाए तो क्या 1 से लेके 499 तक ऐड करते फिरोगे? नहीं, आपको करना क्या है, देखो ये है क्या, ये नेचुरल नंबर्स का सम है ना। नेचुरल नंबर के सम का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, जो बहुत बार आप कर चुके हो। ठीक है, तो जितने भी लोग हों, अगर जैसे 5 थे तो आप 4 लेके चलोगे, 4 इंटू 5/2। अगर 10 है तो आप 9 मान के चलोगे, 9 इंटू 10/2। ठीक है, 500 है तो क्या लोगे, 1 से लेके 499 तक का सम कर दोगे। 200 है तो 199 तक का सम कर दो। मैम बट इसमें तो -1 होगा। क्या बेटा? मैम इसमें तो -1 होगा। एक ही बात है बेटा, अगर आप n की वैल्यू 10 मान के चलोगे, मान लो 10 लोग हैं और n की वैल्यू 10 मान ली, तो 10 में से एक माइनस करके ही तो मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर आप n की वैल्यू 9 मान के चलोगे, ये समझ रहे हो कि आपको 1 से 9 तक का सम करना है, तो भी यही आएगा 9 इंटू 10/2। बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है, ये तो था हैंडशेक करने वाली बात। अगर मैं कहूँ 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, तो कितने ग्रीटिंग्स की जरूरत पड़ेगी? जल्दी बताओ। 45। 5। I'm 45। 45। देखो बेटा, हर जगह अपनी कॉमन सेंस भी यूज किया करो। देखो, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम जैसा आपने बोला था कि 5 लोग हैं एक मीटिंग में, उन्होंने 2 बार हैंडशेक करा, तो मैम आप अगर हम ऐसे बोले कि 10 लोग हैं और उन्होंने उन्होंने हैंडशेक करा, तो मैम उनका अभी 20 होगा ना, क्योंकि मैम हाथ तो दो, यहाँ 10 इंटू 2 तो 20 होगा। यहाँ देखो ध्यान से, बेटा माइक म्यूट करो अपना। जब 5 लोग हैं तो ए जब हैंडशेक पहला जब उठेगा तो चारों से हैंडशेक करेगा, बाकियों से। दूसरा जब उठेगा तो पहले वाले से हैंडशेक थोड़ी ना करेगा, वो तो पहले ही हो चुका है, बाकियों से हैंडशेक करेगा। यानी सीरीज क्या बन रही है, 4 + 3 + 2 + 1। जब 5 लोग हैं तो ये सीरीज बन रही है। 10 लोग होंगे तो 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये सीरीज बनेगी।
500 लोग होंगे तो 499 प्लस 498 ऐसे करते करते 1 तक की सीरीज बनेगी। 200 लोग होंगे तो 199 प्लस 198 ऐसे करते करते 1 तक की सीरीज बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस है ना? जब वो सीरीज बनेगी तभी तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब सीरीज बन रही है, किसकी बन रही है? नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर के सम वाला फॉर्मूला पुट कर दो, बस बात खत्म। कर लोगे? अब आगे मैम, देखो। ग्रीटिंग्स वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्या कह रहे हो बच्चे? मैम अभी ग्रीटिंग्स वाला नहीं बताया। वाला बता रही हूँ, देखो ग्रीटिंग वाले में देखो, हर एक बंदे के लिए ग्रीटिंग लाएगा। अगर मान लो 5 लोग हैं, बेटा अगर 5 लोग हैं, ए बी के लिए ग्रीटिंग लाएगा, ए सी के लिए देगा, ए डी को भी देगा, ए ई को भी देगा। जब बी की बारी आएगी तो बी भी तो देगा, ए को देगा कि नहीं देगा? वो हैंडशेक की बात थी कि ए ने बी से हैंडशेक करा तो बी का भी हो गया साथ में। लेकिन ए ने बी को ग्रीटिंग दिया, बी ने तो ए को ग्रीटिंग नहीं दिया, बी भी तो ए के लिए ग्रीटिंग लाएगा, ए तो बिना ग्रीटिंग के रह जाएगा ऐसे तो, है ना? और अब सीधी सी कॉमन सी बात देखो, 10 लोग हैं तो हर एक बंदा ग्रीटिंग लेके आएगा। तो जब एक बंदा ग्रीटिंग लाएगा, टोटल 10 लोग हैं, एक बंदा कितने ग्रीटिंग लेके आएगा? अपने लिए तो वो ग्रीटिंग लाएगा नहीं, बाकी के 2 लोगों के लिए ग्रीटिंग लाएगा। यानी एक बंदा नो ग्रीटिंग लाएगा। टोटल बंदे 10 हैं तो टोटल कितने ग्रीटिंग आ गई? 90। कर लोगे? यस मैम। इसके बाद बेटा कैलेंडर, वैसे तो आपका नॉर्मली टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, हल्का सा बाय चांस आ जाए। कैलेंडर में आपको ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर इनका पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी ईयर के लिए आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है? ईयर के लिए अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप है, 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो ऑर्डिनरी है। जबकि सेंचुरी जो होती है, जिसके लास्ट में 00 होता है, उसको आप 400 से डिवाइड करके देखोगे, और अगर 400 से डिवाइड हो गई तो वो लीप सेंचुरी है, 400 से डिवाइड नहीं होती तो वो ऑर्डिनरी सेंचुरी है। ठीक है? इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, पहली बात तो यही आ सकते हैं, वो लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात, आज 20 जून 2023 को ट्यूसडे है, तो 20 जून 2024 को कौन सा डे होगा? इससे पहले मैं बता दूं बेटा, ऑर्डिनरी ईयर में पूरे साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे बनता है, 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ। लीप ईयर में 52 वीक एंड 2 डेज बचते हैं, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हुए। तो अब तुम बताओ, आज 20 जून 2023 को ट्यूसडे है, तो 20 जून थर्सडे। 2024 को कौन सा दिन होगा? देखो ध्यान से, ट्यूसडे होगा, थर्सडे। थर्सडे होगा। कोई वेडनेसडे भी कह रहा है? नो मैम। अच्छा देखो, क्यों नहीं होगा वेडनेसडे, ये भी बता देती हूँ। थर्सडे क्यों होगा ये भी सुन लो। 2023 से 24 तक 1 साल होता है, 1 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अगर लीप है तो 2 दिन होंगे, अदरवाइज 1 ही दिन एक्स्ट्रा होगा। अब देखो बेटा, एक्स्ट्रा दिन जो होता है पूरे साल में, वो कहाँ पे होता है? वो फेब में होता है, फरवरी में, 29 फरवरी का दिन। पहले देखो 2023 से 24 तक इस टाइम पीरियड के बीच में फरवरी कौन सी आ रही है? 2023 वाली या फिर 2024 वाली? बताओ मुझे। मैम 24। 2024 वाली। तो 2024 कौन सा ईयर है? 2024 है लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब ये लीप ईयर है तो इसका मतलब 29 फेब आएगी। 29 फेब आएगी तो इस टाइम पीरियड में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 2 दिन। तो +2 करोगे, ट्यूसडे में +2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे।
Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलेशन हो गया तुम्हारा। आगे लास्ट चैप्टर जो टॉपिक बचता है तुम्हारा वो बचता है क्यूब्स। देखो क्यूब्स में क्या करना है आपने, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक क्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है। एक क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं बताओ? 6। वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर 8। एजेस कितने होते हैं? एजेस मतलब किनारे 12। वेरी गुड। इसकी वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब। ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारे पास क्यूब आ जाए 3/3 का, ठीक है, कुछ दिखा देती हूँ मैं तुम्हें पहले। ये देखो ये एक 3/3 क्यूब है, ठीक है बेटा, 3/3 क्यूब है। इसमें ध्यान से देखो, एक फेस में टोटल ये इसके कितने पार्ट करे गए हैं? 3, ये पार्ट और ये पार्ट, 3 पार्ट करे गए हैं इस तरीके से। तो एक पार्ट में कितने क्यूब है छोटे छोटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक पार्ट में 9 क्यूब है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी 9 क्यूब होंगे, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में भी 9 क्यूब होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब जब बेटा इस क्यूब को पेंट किया गया है ऊपर से चारों तरफ से, तो जो छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे, ऐसे क्यूब्स आएंगे जो एक साइड से पेंट हो, जिनकी 2 साइड पेंटेड हो, जिनकी 3 साइड पेंटेड हो। क्या ऐसा भी क्यूब आ सकता है जिसकी चारों साइड पेंट हो? नहीं आ सकता। ठीक है, 6 की 6 साइड या 4 साइड पेंटेड नहीं आ सकता। 1 2 या 3 साइड पेंटेड तक ही आएगा, 4 5 या 6 नहीं आएगा। तो यही आपके सामने क्वेश्चन आएगा क्यूब से। इस क्यूब में 1 साइड पेंटेड क्यूब कितने हैं, 2 साइड पेंटेड क्यूब कितने हैं, 3 साइड पेंटेड क्यूब कितने हैं? देखो पहले आ जाते हैं 3 साइड पेंटेड क्यूब पे। 3 साइड पेंट क्यूब यही होगा, येलो रेड और ब्लू, 3 साइड से पेंट है ना ये क्यूब, है कि नहीं है? और ये कहाँ पे है? सिर्फ वर्टेक्स पे है। टोटल क्यूब के वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 3 साइड पेंटेड क्यूब भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बेटा 3 साइड पेंटेड क्यूब कहाँ पे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स पे मिलेंगे। वर्टेक्स के अदर तो कहीं पे भी नहीं है ना। देखो ये भी 2 साइड से, 3 साइड पेंट नहीं है ना, सिर्फ वर्टेक्स पे मिलेगा। तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 3 साइड पेंटेड क्यूब भी कितने होंगे? 8 होंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको साथ के साथ, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ 3 साइड पेंटेड क्यूब इन अ 3/3 क्यूब। लिख लिया? हाँ भाई आगे कराऊं? यस मैम। ओके, तो ये तो हो गए 3 साइड पेंटेड क्यूब। अब आते हैं 2 साइड पे। देखो 2 साइड पेंटेड क्यूब ये है, येलो और रेड, इधर से रेड एंड ब्लू। ठीक है, ये यानी कि पूरे किनारे पे ये एक ही है ना 3/3 वाले क्यूब में। तो एक किनारे पे एक है, तो टोटल कितने एजेस हैं? ऐसे ऐसे 12। तो 12 किनारों पे टोटल कितने आ जाएंगे? 12।
अगर एक किनारे पे 2 होते तो टोटल आ जाते 12 इंटू 2 24। एक किनारे पे 3 होते तो टोटल जो कितने भी किनारे हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। कर लोगे? कंफर्म करो बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरुण कुमार, अभिषेक, अनन्या, अंजलि, आशीष, ईशान्या, कार्तिक, खुशी, मयंक, मयंक चौहान, निखिल। मैम 3 कलर वाला मैम समझ में आ गया मैम, 2 कलर वाला समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, एक किनारा देखो, इस किनारे पे 2 वाला ये वाला क्यूब है, कर्सर को ध्यान से देखो, 2 साइडेड पेंटेड है इस क्यूब यस की, रेड एंड ब्लू में है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। मैम है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पेंटेड है 2 साइड में, तो सिर्फ ऐसे 2 साइड पेंटेड क्यूब सिर्फ एज पे ही मिलेंगे, वर्टेक्स वाले को छोड़ के बीच में। ये तो 3x3 है तो इसमें एक एक ही है, अगर 4x4 का होता तो 2 तो आ जाते, कि नहीं आ जाते? एक किनारे पे ऐसे कितने क्यूब है जो 2 साइड से पेंटेड है, ठीक है, और टोटल किनारे तो फिक्स होते हैं 12, तो एक किनारे पे जितने हैं उसको टोटल किनारों से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके 2 साइड पेंटेड क्यूब आ जाएंगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे? आप बताओ, समझ में आया नहीं आया? आ गए समझ में। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ये था 2 साइडेड पेंटेड क्यूब, अब आते हैं 1 साइडेड पेंटेड क्यूब। देखो 1 साइडेड पेंटेड क्यूब ये है, बीच में दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है मेरा, कौन से वाले क्यूब पे है कर्सर? यस मैम। तो ये 1 साइड पेंटेड है, ऐसे ही ये यस वाला भी मैम। 1 साइड पेंटेड है, ऐसे ही ये वाला भी 1 साइड पेंटेड है, यानी एक पूरे फेस पे एक क्यूब ऐसा है जो 1 साइड पेंटेड हो, है कि नहीं है? तो एक फेस पे एक क्यूब है तो टोटल फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 1। कर लोगे? यस मैम। बता रही हूँ बेटा, अगर 3x3 की बजाय 4x4 5x5 का क्यूब आ जाए तो भी आप कर पाओगे, रटवा नहीं रही कि 3x3 का ही कर लो। ट्रिक इसलिए बता रही हूँ, फेसेस और एज से कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि 4x4 या अदर साइज का आ जाए तो भी आप उसको कर लो। यस अरुण कुमार बोलो, हैंड रेज किया बेटा आपने, बोलो। मैम मेरा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैम जो आप बोल रही थी वो वापस बोल दो एक बार। इस टाइम पे नेटवर्क इशू कौन से वाला छूट गया बताओ? 3x3 वाला मैम। 3x3 वाला बेटा देखो, पहले म्यूट करो। 3x3 वाला देखो वर्टेक्स पे आएगा, ठीक है, ये 1 2 3 साइड से, तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। 3 फेसेस पेंटेड क्यूब फिक्स होते हैं हर एक क्यूब में, चाहे उसका साइज 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, कुछ भी साइज क्यों ना हो, 3 साइडेड पेंटेड क्यूब हमेशा 8 ही होते हैं, क्योंकि वर्टेक्स 8 ही होते हैं, किसी में भी चेंज नहीं होते, ठीक है। उसको आप 3 साइडेड पेंटेड क्यूब को आंख बंद करके 8 लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 9 साइड पेंटेड क्यूब, यानी जिसमें कोई भी साइड पेंटेड ना हो। क्या ऐसा कोई क्यूब होगा इसमें या नहीं होगा? पहले मुझे ये बताओ। भाई बिल्कुल होगा, देखो 9 क्यूब इस वाले में है, ऐसे ही 9 क्यूब नीचे वाले में होंगे, और 9 ही क्यूब बीच वाले लाइन में भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम। तो ऊपर वाले की सारे दिख रही हैं, नीचे वाले के सारे दिख रहे हैं, बीच वाले के कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ही इधर वाले दिखेंगे 6 7 8 दिखेंगे ना, और एक बीच वाला, बिल्कुल बीच वाला, सोचो अपने माइंड में, देखो थोड़ा सा एज्यूम करके देखो, बिल्कुल बीच में जो होगा, बीच वाली लाइन में, क्या उसकी कोई भी साइड हमें नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना, तो उसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी, यानी वहां तक तो पेंट जाएगा ही नहीं। समझ में आया? यस मैम। कर लोगे? यस मैम।
तो ये था बेटा आपकी पूरी रीजनिंग का एक रिवीजन, ठीक है। तो अब मैं बता दूं बेटा, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, पहली बात तो हमारी तरफ से। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, आप कल 11 AM सुबह 11 बजे सेंटर आ सकते हो। टीचर अवेलेबल है इधर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, आप आ जाओ। कोई और बात है, नहीं आ सकते तो मेरे से कांटेक्ट करो या फिर सर से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट नंबर आपके पास है ही दोनों का, ठीक है। और बच्चे मैं बता दूं, कुछ सलाह दे दूं आपको। आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है? DSEU की साइट पे जो मॉक टेस्ट आया, आपके ग्रुप में भी लिंक सेंड किया गया है, पहले तो आप उसे ज्वाइन करके देखोगे, ठीक है। वहां पे कुछ क्वेरीज आ रही हैं आपकी, आप कह रहे हो 4-5 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं बता दूं बेटा, वो आपकी प्रैक्टिस के पर्पज से है, सिर्फ इस पर्पज से नहीं है कि आप ये चेक करो आपको कितना आता है, ठीक है। मैम वो सबमिट भी नहीं हो रहा था। बेटा पहले मेरी बात सुनो, बेटा वो मैंने कहा कि वो आपकी प्रैक्टिस के पर्पज से है, इस पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। क्या प्रैक्टिस है कि कहीं आप कल परसों एग्जाम में जाके देखो आपके सामने कैसी स्क्रीन ओपन हो रही है, एकदम नया नया ना लगे आपको। आप थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ कि हाँ ये स्क्रीन हमने कल देखी थी, अरे इसमें तो यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने कल देखा था। आप जब कोई भी काम एक बार किया हुआ होगा ना, तो आप परफेक्शनिस्ट की तरह उसको एग्जाम में कर लोगे, आपको हेजिटेशन नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। वो सिर्फ इस पर्पज से है, आपको कैसे अपने क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करना है। वो कोई रियल पेपर थोड़ी ना था जो सबमिट होगा, उसकी कोई इन्होंने मार्किंग थोड़ी ना देनी है जो सबमिट होगा, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड थोड़ी ना मांगा है। लेकिन परसों पेपर में आपसे यूजर आईडी पासवर्ड जरूर मांगेगा, और वो आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे वो सब बता देंगे कि क्या आपकी यूजर आईडी है और क्या पासवर्ड है, ठीक है। सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, वहां आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो टीचर्स हैं वो आपको प्रॉपर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, जो भी इन्विजिलेटर होगा, ठीक है। आप जिसने अब वो मॉक टेस्ट नहीं दिया है, आप उसको दो। उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको केयरफुली, उनको ध्यान से पढ़ो कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है आपके उसमें, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, सारी चीज आप ध्यान से पढ़ोगे, सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे, यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको परसों एग्जाम में मिलेंगी, सेम स्क्रीन आपको परसों एग्जाम में दिखाई देगी। आई बात समझ में? तो ये क्वेरीज लेके बिल्कुल भी मत आओ कि इसमें तो 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये सबमिट नहीं हो रहा, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के पर्पज से है, उसका पर्पज मार्किंग का बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, आप अपना पूरा सिलेबस अपने बिहाफ पे रिवाइज करेंगे। बेटा एक दिन पहले कुछ नया कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो आप पिछला भी भूल जाओ, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब तक बढ़िया रहेगा, आपने अब तक जितना पढ़ा है सारा सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज करोगे। कोई डाउट आता है आप आके हमसे बात करोगे, ठीक है। 11 AM आप आ सकते हो, जिसको भी जो भी आना चाहे, ठीक है। और इसके अदर एक बात और कहूंगी, आपका एग्जामिनेशन सेंटर जहां भी है एक दिन पहले जाके उसको जरूर देख लेना। ऐसा ना हो नेक्स्ट डे आप लेट पहुंचो, गेट क्लोज हो गया, तो आपको एग्जाम में कोई नहीं बैठने देगा। कोई किसी से भी रिक्वेस्ट कर लो, कितनी भी कर लो, वो गेट को वापस से ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि CBT बेस्ड पेपर है आपका, कोई ऑफलाइन पेपर वैसा नहीं है कि आपको शीट दी जाएगी और कोई बात नहीं शीट दे दो, अब दे दो, कोई बात नहीं, साइन ही तो होने हैं पेपर पे, नहीं। ये सारा ऑनलाइन काम है, आपकी अटेंडेंस सीधी ऑनलाइन जाती है। वो 1 घंटे का टाइम होगा आपका, सिर्फ उसका एंट्री का 1 घंटा होते ही वो गेट को क्लोज कर देंगे, वो फिर किसी की भी नहीं सुनेंगे। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपका पेपर समझो रह गया। तो इसीलिए पहले बता रही हूँ कि पहले दिन जाके अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लो, ताकि नेक्स्ट डे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है उनको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड मस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना। एडमिट कार्ड लेके जाओगे, अपना फोटो आईडी प्रूफ मतलब आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ओरिजिनल लेके जाना आधार कार्ड। आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ, या वोटर ID कार्ड ले जाओ, या लाइसेंस ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें सारी नहीं लेके जानी, एक चीज, कोई भी एक चीज ले जाओ, ठीक है।
तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सबको। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा।